नमस्कार साथियों, यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी है, जिसे आप 91.2 के रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं। आज तुलसीदास की जयंती है। तुलसीदास हमारे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के सबसे प्रज्वलित नक्षत्र है। आज जब हम तुलसीदास पर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो तुलसीदास के महत्व पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ इस बातचीत के लिए हिंदी विभाग के समन्वयक, आलोचक, कहानीकार डॉक्टर शशांक शुक्ल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्टूडियो की ओर से और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से और आप सभी श्रोताओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार शशांक जी। धन्यवाद मंगल जी। आज हम लोग यह बातचीत करेंगे कि तुलसीदास हमारे साहित्य में, हमारे जनमानस में, हमारी निर्मितियों में कहाँ तक अनुस्यूत हैं। और जब हम तुलसीदास पर बातचीत कर रहे हैं, तो जो हमारा पहला जागरण है, जन जागरण है, भक्ति आंदोलन, वहाँ से हम यह शुरू करते हैं। और सबसे ही पहला सवाल अपने आज के एक्सपर्ट से पूछते हैं, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास को वो कैसे देखते हैं, कहाँ पाते हैं सर? देखिए, ये जो प्रश्न है तुलसी का या तुलसीदास की जयंती पर, पहले तो मैं भी अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ और तुलसी जयंती की शुभकामनाएं भी सभी को देता हूँ। आपका प्रश्न कि भक्ति आंदोलन में तुलसीदास किस रूप में आते हैं, किस रूप में हस्तक्षेप करते हैं जी, ये इन्हीं प्रश्नों पर कुछ हम आज केंद्रित करते हैं। पूरा जो भक्ति आंदोलन था, जैसा कि आपने कहा कि लोक जागरण और जन जागरण का आंदोलन था, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उसके पहले बुद्ध के समय में भी कोई एक जन जागरण जैसी चीज़ थी और सत्ता ने भी उसमें अपने ढंग से भागीदारी की थी, लेकिन व्यापक स्तर पर जनता की इतनी बड़ी भागीदारी नहीं हुई थी उस बुद्ध के। बहुत से जो दलित, पीड़ित, वंचित स्त्रियां थे, जातियां थीं, जो ब्राह्मणवाद से विमुख थे, उन्होंने जरूर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। थेरी गाथाओं में स्त्रियों के दर्द भी आए, बहुत सी चीजें आई, लेकिन व्यापक रूप में जो जागरण होता है, सत्ता से मुठभेड़ होती है, वहां सत्ता से पलायन की वृत्ति थी, सत्ता से मुठभेड़ होती है और बरक्स एक दूसरे समाज की परिकल्पना खड़ा करने वाला आंदोलन भक्ति आंदोलन बनता है। वो फिर चाहे वो कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, अपने अपने ढंग से सभी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। पूरा जो भक्ति आंदोलन था, मुक्तिबोध की व्याख्याओं के संदर्भ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुक्तिबोध ने स्पष्ट रूप से कहा कि भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों का एक आंदोलन था, और निम्न जातियाँ जो खास तौर से संत साहित्य की ओर उनका इशारा था कि उसको धीरे धीरे, उसकी ओजस्विता को धीरे धीरे सवर्णों ने या सवर्ण जातियों ने अपने अनुकूल कर लिया, और भक्ति आंदोलन की जो धार थी, तीव्रता थी, वेग था, उसको धीरे धीरे शमन हो गया। और इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे आंदोलन में तुलसीदास की जो भूमिका है या तुलसीदास का जो आगमन है, वो उत्तर काल में है। भक्ति आंदोलन के भी अगर दो फेज करें हम, तो पूर्व के भाग में आपका सूफी काव्य है, संत काव्य है, कबीर का काव्य है, जायसी आते हैं, सूर भी आते हैं, उससे पहले ही आ जाते हैं, और तुलसी उसके चौथे चरण में आते हैं। अगर इस ढंग से देखें, चौथे चरण में आने पर स्वाभाविक है कि जब कोई आंदोलन चलता है और कोई साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन चलता है, तो अपनी जिस गति से शुरुआती दौर में चलता है, उसके उत्तरवर्ती दौर में उसी ढंग से नहीं चला करता। ठीक बात। ये संभव नहीं है। जैसे आप छायावाद को लें, एक उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, छायावाद का 1920 का फेज 1930 तक की जो प्रक्रिया छायावाद की है, वो वैसे ही नहीं है जैसे कि पहले का छायावाद है। कोई भी आंदोलन चलता है तो कुछ खास स्थापनाओं को लेकर चलता है, कुछ सिद्धांतियों को लेकर निर्मित करता है। 20 का जो छायावाद है, जब घोषणा पत्र लिखे जा रहे थे, व्यक्तिवाद की बात हो रही थी, और 30 के बाद का जो, उसमें बड़ी चीजें दूसरे ढंग से आ जाती हैं। आंदोलन की धार बदल चुकी होती है। निराला भी केवल परिमल की बात नहीं कर रहे होते हैं, अणिमा, कुरमुत्ता, दूसरी चीजें और व्यापक रूप से। केवल प्रसाद
या पंत पंत वही पंत ग्राम्या भी लिखने लगते हैं, तब युगांत भी लिखने लगते हैं। तो मैं अपनी इस उदाहरण से मूल रूप से प्रश्न पे आता हूँ कि जब तुलसी इस पूरे रंगमंच पे आते हैं भक्ति आंदोलन के, तो चीजें प्रश्न बहुत कुछ बदल चुकी होती हैं, लेकिन बावजूद जो भक्ति की जो मूल 3-4 चीजें हैं, व्यक्ति मानुष प्रेम भय वैकुंठी वाली जो बात है, मनुष्य के रूप में जो एक होने की बात है, सामंत विरोधी चरित्र की जो बात है, राजाओं के खिलाफ एक दूसरे रामराज्य की जो परिकल्पना की बात है, और जो रास की बात है, सूरदास के रास की बात है, या कबीर का सुन्न महल की भी बात है, जो यूटोपियाई सारे भक्ति कवि रचते हैं, वहां पर तुलसीदास भी अन्य कवियों जैसे ही आते हैं, अपने दूसरे त्वरा में, दूसरे रूप में आते हैं, कुछ दूसरे अपने काव्यात्मक चेतना के साथ आते हैं। तो इस पूरी भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया में तुलसीदास बड़े अंतिम कवि हैं। हालांकि मीरा को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मीरा का भी समय लगभग तुलसीदास के आसपास है या थोड़ा पहले ही है। तो इस ढंग से आप कहें तो तुलसी भक्ति आंदोलन के उत्तरवर्ती कवि हैं, और भक्ति आंदोलन की जो भी उन्नत शिखर हो सकता है, स्वर्ण कलश हो सकता है, वहां पर तुलसी प्रतिष्ठित है। इस रूप में मैं तुलसी को देखता हूँ। देखिए, जब आप भक्ति आंदोलन पर बात कर रहे थे और आपने बुद्ध के समय के आंदोलन को, जन जागरण को रेखांकित किया, और भक्ति आंदोलन तो खैर है ही, और उसके बाद हमारे यहाँ जो नवजागरण आता है, नवजागरण के संदर्भ में हमेशा यह देखा गया है या पाया गया है कि सामंतवाद के टूटने और पूंजीवाद के आने के बीच की जो चीज है वह नवजागरण है। बुद्ध के समय भी आप देखेंगे कि एक तरफ अशोक का रक्तपात और तमाम तरह की चीजें वहां मौजूद हैं। क्या नहीं, वो बुद्ध के बाद है अशोक का काल, यार, तो बुद्ध के पास की वो क्या स्थितियां थी, और भक्ति काल में जब ये आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के प्रभाव से, तो क्या आपको वाकई ये लगता है कि इस्लाम के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय भारत में बहुत सघनता से हुआ? और उसमें तुलसीदास कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ये वही तुलसीदास है जो लिखते हैं कि मान के खैबो मस्जिद में सोईबो, तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। तुलसी की रामचरितमानस को उठा लीजिए तो उसमें बहुत सारे फारसी और धूत कहूँ अवधूत कहूँ जुलाहा कहूँ, तो कहा किसी बेटे से। तो इस तरह के जो सांस्कृतिक सहमेल की बात है, सांस्कृतिक ये जायसी के यहाँ शुरू हो चुका था, पद्मावत में था, सूफियों के यहाँ तो था ही, और इसके प्रथम प्रयोक्ता के रूप में अगर आप देखें तो अमीर खुसरो के यहाँ भी आपको इस तरह के जो दो संस्कृतियों का ताना बाना हमारे समाज में बन रहा था, और उसकी बुनावट से कोई चीज निकल रही थी। तो मेरा मूल सवाल यह है कि भक्ति आंदोलन के पीछे और तुलसीदास की उपस्थिति के पीछे क्या ऐसी कोई टूटन, कोई बड़ा रक्तपात, या कोई ऐसी बड़े विचारधाराओं का जो एक विलोप और एक नया आगमन जैसी कोई चीज थी क्या? निश्चित रूप से थी, लेकिन मैं रामचंद्र शुक्ल की बातों से पूरी तरह से सहमति नहीं है। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसको संशोधन किया कि 12 आने। इतिहास में 12 आने 4 आने वाली बात उस रूप में यांत्रिक ढंग से लागू नहीं होती। मैं उनकी बात से भी असहमति व्यक्त करता हूँ, शुक्ल जी की भी बात से। लेकिन मुस्लिम आक्रमण, एक बड़े धर्म का आगमन, एक किसी भी समाज में उथल पुथल करने के लिए पर्याप्त था। उस सच्चाई से या उस ऐतिहासिक साक्ष्य से इनकार करना बहुत ठीक बात नहीं है। लेकिन बड़ी कविता जो बनती है वो इतिहास के रक्तपात के विकल्प के रूप में बनती है। भक्ति कविता भी जब बन रही थी तो इस हिंदू मुस्लिम जो द्वैत था या जो अंतर्विरोध था उसके परे जाकर ही बन रही थी। कबीर ना हिंदू ना मुसलमान की बात ऐसे ही नहीं करते हैं, वो परंपरा तो कबीर ही शुरू करते हैं, जैसी करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तुलसी तो अंतिम स्वर्ण शिखर है उसके। तो पूरे भक्ति आंदोलन की चेतना असांप्रदायिक है, और ये बड़ी मतलब ये गर्व की बात है कि पूरी हिंदी कविता की जो शुरुआत होती है उसकी चेतना ही असांप्रदायिक मनोवृत्ति से पैदा होती है। अमीर खुसरो से लेकर, सूफियों से लेकर, रसखान से लेकर, रहीम की पूरी परंपरा,
अगर आप देखें, वो प्रेमचंद तक वो परंपरा आती है, भारतेंदु की परंपरा आती है, लंबी परंपरा में वो परंपरा है जिसमें असांप्रदायिकता की वृत्ति है। इस पूरी हिंदी कविता की अपनी निजी पहचान है। तुलसी की किसी भी कविता में हिंदुत्व की बात नहीं है जो आज का हिंदुत्व है। हिंदू मानसिकता चूंकि ये पूरे देश के रग में था, इसलिए वो सहज रूप में राम उसके नायक हैं, या पूरी उस जातीय चेतना के रूप में अवधी संस्कृति आती है। लेकिन इस रूप में कोई धार्मिक कविता तुलसी की नहीं है। मैं इस रूप में देखने का प्रस्ताव नहीं करता हूं कि उसका प्रभाव था तुलसी पर। तो पूरे यहीं से एक सवाल निकलता है कि तुलसी भक्त है या कवि? क्योंकि तुलसी खुद अपने आत्मस्वीकृति में कहते हैं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। वो चतुर सुजान और कवियों को इस तरह की चीजों से जोड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं कवि नहीं हूं, मैं बस मति अनुरूप राम का गुण गा रहा हूं। ये तो पूरे भक्ति कविता का की एक विनम्रता है। मूल रूप से मैं तुलसी को बड़ा कवि मानता हूं हिंदी का। बावजूद इसके भक्त तो थे ही। अच्छा, भक्त तो वो स्वाभाविक रूप से थे, अपनी चेतना के रूप में वो भक्त थे, पहले भक्त थे। लेकिन जब हम एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते, अध्येता के नाते, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामलला नहचू को पढ़ेंगे या कृष्ण संदीपनी या दूसरी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हम तुलसी को एक बड़े कवि के रूप में याद करते हैं। हमारे दरअसल होता है ना कि एक इतिहासकार के लिए तुलसी अलग है, अध्येता के लिए, एक पांडुलिपि खोजकर्ता के लिए तुलसी की अलग भूमिका होगी। हम साहित्य के अध्येता के लिए तुलसी, जो आपका जो प्रश्न था कि कवि हैं या भक्त के रूप में, तो दोनों में द्वैत नहीं है। पूरी भक्ति कविता की जो पूरी संरचना है उसमें कवित्व विवेक एक नहीं मोरे या इस तरह की जो विनम्रता का प्रदर्शन है ना, ये भक्त कवियों का, वो अपने को भक्त के रूप में स्वीकार करना और कवि के रूप में अस्वीकार करने की जो बात है, वो उनकी विनम्रता का भाग है। तो क्या, और बाय डिफॉल्ट भी नहीं है, तो घलुए में मिले वस्तु भी नहीं है, हजार प्रसाद वैदिक शब्दों में। तो तुलसीदास की उत्तरजीविता कविता पर निहित है या कविता के भजन हो जाने पर निहित है? कविता के भजन हो जाने पर निहित है। बड़ी कविता, अब हर कविता की अपनी अलग टेस्ट है, यात्रा होती है, टेम्परामेंट अलग होती है। कबीर अपनी प्रगतिशील दृष्टि के कारण जैसे गाए जाते हैं, शुक्ल जी ने तो कहा कि उनमें कवित्व नहीं है, लेकिन आज कबीर की कविता गेय है। बिना कवित्व की शक्ति के गेय नहीं हो सकती। तुलसी को, कबीर को, मीरा को जिस कदर कुमार गंधर्व ने और बाकियों ने जिस तरीके से गाया, तो वो बिना कवित्व की शक्ति के हो नहीं सकता था। तो तुलसी की कविता की जो उत्तरजीविता है, वो कविता इसलिए नहीं है कि वो भजन हो जाना तो उनकी स्वीकारोक्ति का लक्षण है। नहीं, देखिए क्या है, आप जब इस उत्तरजीविता पे हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता रहा है कि कविता लंबी यात्रा तब करती है, वो कालजीवी तब होती है, काल का अतिक्रमण तब करती है जब वह या तो नारा बन जाए या भजन बन जाए। नारा बनने में एक आक्रोश, एक बल, एक पोस्टर कविताएं जैसे लिखी गई। पोस्टर कविताएं नहीं, क्योंकि आज के समय में विद्रोही पोस्टर कविता कहने का मतलब नहीं इंस्टाग्राम की भी पोस्टर हो सकते हैं, वो संकुचित अर्थ में नहीं। मतलब एक विद्रोही तेवर की कविता, ये कि कविता आपके साथ यात्रा करे, वो आपकी साथी बन जाए, या फिर वह आपकी संवेदनाओं को संघनित करने के लिए, घनीभूत करने के लिए वह यह स्पेस दे कि वह आपकी पीड़ा को, आपको एक भरोसा दे। भजन का काम वो भरोसा पैदा करना भी है। तो क्या, क्योंकि तुलसीदास पे जितने आक्षेप लगते हैं, मनुस्मृति, मनुवाद के प्रवर्तक की तरह तुलसीदास देखे जाते हैं, स्त्री के ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के तहत देखे जाते हैं, इस तरह की तमाम ऐसी जो चीजें हैं उसके तहत देखे जाते हैं। तो क्या इस बनावट में इनकी कविता मजबूत होकर के इनकी उत्तरजीविता को बढ़ाती है? क्योंकि जब हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कविता महत्वपूर्ण होती है। रूपकों के बादशाह नजर आते हैं, उपमा के माने
सब उपमा कवि रहे जुठारी जुठारी, हाँ। वाली स्थिति बनती है। तो कवित्व तो वहां है, तो क्या तुलसीदास, मैं फिर से इसी सवाल पर, क्योंकि इसको स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक पाठक और एक साहित्यकार की, एक आम पाठक और एक साहित्य के अध्येता की, तो ये जो द्वंद्व है कविता बनाम भजन की, इसको जरा और विस्तार से अगर आप समझाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। हाँ ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा विस्तार, हाँ ये प्रश्न थोड़ा विस्तार की मांग तो जरूर करता है, खास तौर से इसलिए भी कि इस बात को समझना होगा हमें कि भक्ति आंदोलन में और आज के दौर में जब हम 2025 में इस बात को कह रहे हैं, तो एक बड़ी बुनियादी चीज समझने की है कि 14वीं शताब्दी में, 15वीं या 16वीं शताब्दी में या मध्यकाल के पूर्वार्ध में सामाजिक मुक्ति का जो विधान था वो भक्ति थी। भक्ति वहां व्यक्तिक मुक्ति का विधान नहीं है, भक्ति वहां सामूहिक मुक्ति का विधान है। कबीर सारी क्रांतिकारिता प्रगतिशीलता के बावजूद वो शून्य महल की बात करते हैं, वो एक उटोपिया वहां कबीर के यहाँ भी है। रास सूरदास का जो पूरा रास की पूरी परिकल्पना है, वृंदावन, वो पूरा एक यूटोपिया है। जायसी का सिंघल द्वीप एक यूटोपिया है, तुलसी का राम राज्य एक यूटोपिया है, रैदास का मर्देश्वर एक यूटोपिया है। तो बेगमपुर, ये पूरी जो परिकल्पना है भक्ति आंदोलन की, भक्ति कवियों की अपनी पूरी संरचना है। तो वहां उनके लिए भक्ति कोई या कविता भी कोई डिफॉल्ट या घलवे में मिली वस्तु, हजारी प्रसाद द्विवेदी से यहाँ असहमत हूं मैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है। भक्ति उनकी सामूहिक मुक्ति के लिए एक रचना विधान है, क्योंकि उस समय प्रगतिशीलता का आगमन नहीं हुआ था भारतीय समाज में या किसी समाज में। नहीं तो आप देखिए ना कि भक्त होते हुए जिन त्रासदियों को तुलसीदास झेल रहे हैं, जिन शोषण को झेल रहे हैं, और जहाँ पे वो दो बातें बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं, तुलसी अब का हुई है नर के मन सबदार, हाँ ठीक है, और दूसरे मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो। एक हिंदू भक्त कवि, हिंदू कथाओं का गायक, राम कथा जैसे, रामायण जैसे संश्लिष्ट काव्य को देश भाषा में कहने वाला गायक उपेक्षित है, मार खा रहा है, और वो प्रतिकार कर रहा है कि मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं। तो उसकी भक्ति से उसको मिला क्या? भक्ति जो कवि थे ना, वो कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए तो थे ही नहीं। कुम्भनदास वाला आपको मालूम है, वो आध्यात्मिकता की तलाश में थे। आध्यात्मिकता की तलाश से, तो भौतिक प्राप्ति, आत्मिक चीजों को उनके लिए तो राम की प्राप्ति ही या राम की जो भक्ति है वही अपने आप में काम में है। सांसारिक जीवन के घात प्रतिघात और अंतर विरोधों से परे जाने में ही तो उनकी कविता की सार्थकता है। अगर वो बोलते हैं कि मस्जिद में खैबो, मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो, तो ये उसी का प्रतिकार है, ये उसी का रिएक्शन है, ये उसी की प्रतिक्रिया है जो उस समाज के अंतर विरोध थे उसी की है कि मैं तुम्हारे इन सारे अवरोधों बाधाओं को त्यागता हूँ। एक तरह का संकेत है, एक तरह की चुनौती है। अब जरा आते हैं तो नहीं, मेरी बात अभी वो भक्ति और कविता वाली थोड़ी स्पष्ट अभी, तो मेरे कहने का अर्थ था कि वो जिस रूप में भक्त हैं, भक्त होना उस समय के सामूहिक मुक्ति के विधान के लिए एक आवश्यक तत्व था। कवि के रूप में तो ये, अच्छा, उत्तर जीविता कवि के रूप में अगर आज कहें तो कोई भी केवल भक्त होके, अगर केवल भक्त होते, ईश्वर को प्राप्त कर लिए होते, तब तुलसी को हम याद नहीं करते। उनकी उत्तर जीविता तो उनकी कविता है, भक्ति तो उसका शिल्प है, एक तरह का उसकी संरचना है, उसके रंग रोपन है, लेपन है, वो भक्ति है। लेकिन मूल रूप से जाति अस्मिता है, जनता है, उसका सुख दर्द है, मानवीय संवेदनाएं हैं, करुणा है। कविता तो यहाँ बनती है, और इस रूप में तुलसी की कविता जीवित है। अगर तुलसी कवि है और उनकी उत्तरजीविता उनके कवि होने में है, निश्चित रूप से, तो फिर जब यह आरोप लगाया जाता है, कि तुलसी अपनी कविता में यह लिख रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्योंकि मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ, तुलसी की व्याख्या और उनके व्याख्याकार, तो फिर कवि को हम यह छूट कैसे दे सकते हैं कि ठीक है कि वह अपात्र बोल रहा है, ठीक है कि वो
खल पात्र बोल हाँ, रहा है। खल पात्र। लेकिन कहीं न कहीं जब हम एक कवि बड़ा बयान देता है अपने अपात्रों के बहाने ही, अपने खल पात्रों के बहाने ही जब बड़ा बयान देता है, तो कहीं न कहीं उस कवि की निर्मिति या उस कवि की स्थापना वो बन जाती है। तो फिर इस चीज को, इस व्याख्या को आप कैसे देखते हैं? दरअसल कविता को पढ़ने की भी एक अपनी तमीज है, एक अपना संस्कार है, एक अपना विवेक है। आपने कुछ संकेत कर दिया कि वो खलपात्र बोला, समुद्र के मुख से तुलसीदास ने ये पंक्ति कहलवाई है। समाज की मनोदशा का चित्रण भी तो कवि करता है, एक चीज है। डिफेंड करने के लिए तुलसी को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कोई भी कवि हो, तुलसी के भी अंतर्विरोध हैं, नारियों के प्रति उनके भी बहुत अंतर्विरोध हैं। एक युग की सीमा भी कवि के साथ चला करती है। प्रेमचंद को हम 2025 की तरह या उत्तर आधुनिक दृष्टि वाला लेखक नहीं मान सकते। प्रेमचंद के समय में भी सामंतवाद टूट रहा था, पूंजीवाद आ रहा था, प्रेमचंद वहां टकरा रहे थे। एक लेखक के बनने की अपनी यात्रा भी होती है, तुलसीदास के बनने की भी यात्रा है, लेकिन ये जो पूरे अंतर्विरोध हैं वो तुलसी के कविता में अन्य जगह आए हैं। ये पंक्ति तो डिफेंड की जा सकती है। क्या तुलसी के समय एक किस्म का व्यवहारिक पूंजीवाद टूट रहा था और सामंती पूंजीवाद का उदय हो रहा था? आप इस मैंने इस चीज को ऐसे भी देखने की कोशिश आपने की है? पूरे भक्ति आंदोलन को, पूरे भक्ति साहित्य को क्या व्यवहारिक पूंजी के टूटने और सामंत शाही के आने? नहीं, ये तो उल्टा चक्र है ना। उस समय तो पूंजीवाद का प्रवेश उस रूप में था नहीं, सामंती ढांचा ही था। नहीं, सामंती ढांचा तो तब निर्मित हो रहा था, सामंत बन रहे थे, इसके बाद रीतिकाल का वक्त आने वाला है। नहीं, पूरा जो भक्ति आंदोलन है एक तरह का सामंतवाद का ही चरण है। उसके कई चरण हो सकते हैं, उसमें यह है भारत में पूंजीवाद का उस रूप में आगमन मेरे हिसाब से कि जहां पूंजी पर अधिकार कुछ व्यक्तियों का हो, पूंजी पर अधिकार पूंजीपतियों का हो, व्यापार हो, वो वहां उस रूप में उतना पुष्ट रूप में तुलसीदास के समय नहीं था। हाँ, उसकी आहट सुगबुगाहट जरूर उस समय हो रही थी। तुलसी के समय में व्यापारिक पूंजीवाद जैसी बहुत मुखर अवधारणा नहीं थी, सामंतवादी अवधारणा जरूर थी। तुलसी को मैं सामंतवाद का ही बड़ा गायक या निर्मिति मानता हूँ। इसीलिए सामंतवाद के जो भी तत्व हैं, जाति व्यवस्था है या जो भी अपने अंतर्विरोध हैं, वो तुलसी में अपने जगह आए हैं। जैसे केवट का प्रसंग हो, सबरी का हो, वो उसको बड़े रूप में महिमा मंडित करते हैं या उसको थोड़ा सा मानवीय आधार देते हैं। आपने एक अच्छा प्रसंग उठा दिया। इसकी एक छोटी सी मेरी अपनी मैंने बातचीत की व्याख्या है, बस उसको कह करके इस बातचीत को समाप्त करेंगे। केवट वाले प्रसंग पे तुलसी इन अर्थों में भी मुझे बड़े लगते हैं कि बहुत सजग हो करके। आप देखिए कि केवट प्रसंग में जब केवट राम से मिलता है, तो वो कहता है कि भैया आप छू दोगे तो मेरे नाव का पता नहीं, उसमें से भी कोई व्यक्ति निकल आए, मेरी तो पूरी, मैं दीनहीन गरीब, यही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है, और आप छू दोगे तो क्या पता इसका क्या हो जाए, सोने का हो जाए तो सोने की नाव कहाँ चलेगी, इसमें से आदमी प्रकट हो जाए, वगैरह वगैरह तुलसी कहते हैं। जैसे ही ये प्रसंग समाप्त होता है, केवट राम से मिलते हैं, राम गले लगाते हैं केवट को, और उसके बाद जो केवट के बयान है वो भौतिक नहीं रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रामत्व है वह आपको बेहतर मनुष्य, भौतिक से ऊपर उठा करके मनुष्य बनाने की, इन अर्थों में भी तुलसी को पढ़ना चाहिए। और एक बेहतर आज का दिन है कि हम लोग तुलसी पर बातचीत कर रहे हैं। और खास तौर से तुलसी की मौलिकता ये भी आप देखिए कि सबरी प्रसंग हो, केवट प्रसंग हो, इन प्रसंगों को तुलसी बहुत विस्तार करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में इतना विस्तारित नहीं है, ये तुलसी की ने अपने ढंग से विस्तारित किया। तो इसमें भी कवि की अपनी मानवतावादी या बड़ी दृष्टि दिख रही है। तो इस ढंग से भी तुलसी की कविता को देखा जा सकता है। और हर कविता तो तुलसी ने कहा ही है, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो कविता को पढ़ने की हमारी जो अपनी तमीज है, अपना जो संस्कार है, वो हमारे साथ हमेशा चलता है। और तुलसी कविता
आज तुलसी जयंती के अवसर पर इतना ही संकेत करना कि तुलसी कविता के अपने अंतर्विरोधों से परे जाकर तुलसी कविता के जो मानवीय संस्कार हैं, जो बड़प्पन है, जो आध्यात्मिक दृष्टि है, जो मानवीय दृष्टि है खासतौर से, उसको लेकर हम आगे बढ़ सकें, ये ज्यादा उचित मार्ग होगा। ये ठीक बात है। किसी भी कवि का पाठ इसी तरीके से करना चाहिए कि हमें उस पाठ को लेते हुए, पढ़ते हुए संग्रह और त्याग की पहचान, उसकी शिनाख्त की कोशिश जरूर हो। आज तुलसी जयंती भी है और प्रेमचंद जयंती भी है, तो मैं अपने श्रोताओं को तुलसी जयंती और प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आपने हमारे स्टूडियो को वक्त दिया, तुलसी पर कुछ बहुत अविच्छिन्न रूप से ही कुछ बातचीत हुई। निश्चय ही इसमें कुछ असंबद्धता का सूत्र है, लेकिन इस असंबद्धता में भी कुछ न कुछ ऐसे तत्व, संकेत हैं जो हमारे श्रोताओं को, पाठकों को काम आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी की ओर से आपको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ, आपको अपना आभार देता हूँ। धन्यवाद। और अपने श्रोताओं को भी आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।